नमस्कार दोस्तों, इंडिया प्लस टीवी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त गुजरात में डिफेंस एक्सपो 2022 चल रहा है, जहां पर भारत की तकनीक से बने एक से बढ़कर एक ताकत रखने वाले हथियार रखे जा रहे हैं। भारत उनकी प्रदर्शनी लगा रहा है और दुनिया भर के देश भारत की तकनीक से बने इन हथियारों को हाथों हाथ खरीदने के लिए टूट पड़ रही है। यहाँ तक कि नाटो देश, जिसमें 30 देश शामिल हैं, वो भी भारत के बनाए इन हथियारों को खरीदने के लिए उमड़ पड़े हैं। अब आप सोच सकते हैं कि भारत के बने हथियारों की डिमांड किस कदर बढ़ रही है। और दोस्तों, इसी कड़ी में भारत के वैज्ञानिकों ने वो कमाल कर दिया है जो चीन, रूस, जापान और अमेरिका कोई भी नहीं कर पाया था। दोस्तों, भारत ने एक ऐसे हथियार का सफल टेस्ट कर लिया है जो अब तक कोई भी नहीं कर पाया है। दोस्तों, अमेरिका और फ्रांस की कंपनियां लगातार इस कमाल के हथियार को बना रही हैं। साथ ही भारत भी इस हथियार पर काम कर रहा था, लेकिन भारत ने फ्रांस और अमेरिका दोनों ही से पहले इस हथियार की सफल टेस्टिंग कर ली है। और भारत इस टेस्टिंग के साथ ही उस खास क्लब में शामिल हो गया है जो इस हथियार के तकनीक रखते हैं। और फिलहाल भारत ने इसकी टेस्टिंग कर ली है, तो भारत इस मामले में अब पहले पायदान पर पहुंच चुका है। भारत ऐसे हथियार रखने वाले धारकों में एक स्पेशल क्लब में शामिल हो चुका है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा हथियार है, इसकी ताकत कितनी है और इसके रेंज में कौन कौन से देश आ रहे हैं, और खासकर चीन और पाकिस्तान को देखते हुए भारत को इसका किस तरह से फायदा मिलने वाला है। दरअसल दोस्तों, इस हथियार का पूरा नाम है हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट सिस्टम, और इसे शॉर्ट में कहा जा रहा है HAPS। और दोस्तों, यकीन मानिए, ये बहुत ही ज्यादा कमाल का हथियार है। और इसे हथियार की श्रेणी में ना रखकर हम इसे सैटेलाइट की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि ये आसमान में पहुंचकर एक सैटेलाइट की तरह काम करता है। दरअसल भारत का ये कमाल का हथियार ठीक उसी तरह से आसमान में उड़ान भरेगा जिस तरह से ड्रोन उड़ते हैं, जिस तरह से भारत की अन्य फ्लाइट्स आसमान में पहुंचती हैं, ठीक उसी तरह से ये आसमान में पहुंचेगा। और इसकी सबसे खास बात जो है वो ये है कि ये लगातार 60 से लेकर 90 दिनों तक, यानी कि 3 महीनों तक आसमान में रह सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें ऐसा कौन सा हथियार लगा है, ऐसा कौन सा पेट्रोल है, डीजल है, जिसकी सहायता से ये 3 महीने तक आसमान में रह सकता है। तो दोस्तों, ये किसी तेल से नहीं चलने वाला है, बल्कि ये सूर्य की रोशनी से खुद को आसमान में ही रिचार्ज करेगा। दरअसल दोस्तों, आसमान में सूर्य की रोशनी से ही ये खुद को रिचार्ज करेगा और इसी से ये आसमान में लगातार उड़ान भरेगा। लगातार ये आसमान में ही रहकर भारत की जो कमांड है उनको फॉलो करेगा। इस हथियार के दोनों साइड बड़े-बड़े पंख लगे हुए हैं, उनमें बड़े-बड़े सोलर पैनल लगाए गए हैं और इनकी वजह से ही ये लगातार सूर्य की रोशनी से रिचार्ज होते हैं और उन्हीं की सहायता से ये हथियार, ये जो सैटेलाइट है, ये आसमान में काम करेगा। और दोस्तों, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, इसकी जो सबसे बड़ी ताकत है, वो है इसका 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना। दोस्तों, हम आपको छोटी सी जानकारी ये दे दें कि भारत जो अभी तेजस विमान बना रहा है, वो अधिकतम 55,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है, जो कि काफी ज्यादा है। इतनी ऊंचाई पर चीन का कोई भी विमान नहीं उड़ता है। लेकिन भारत का ये HAPS सिस्टम 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ेगा, जहां पर दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम काम नहीं करेगा। यानी ना चीन, ना पाकिस्तान, ना अमेरिका, किसी का भी रडार सिस्टम भारत के इस HAPS सिस्टम को ट्रैक नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस कमाल के हथियार को अब तैयार कर लिया गया है। खाली इसके जो सोलर पैनल हैं उन पर काम चल रहा है, उनकी भी फाइनल टेस्टिंग आने वाले दिनों में जल्द ही कर ली जाएगी। लेकिन फिलहाल जो सबसे अहम टेस्टिंग है वो इसकी पूरी कर ली गई है। अगर बात करें इसके साइज की, तो ये करीब 70 फीट लंबा होगा और इसे बनाने में लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। अब ये दुश्मनों के खिलाफ काम क्या करेगा, ये समझिए। दरअसल दोस्तों, ये 70,000 फीट तक की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के इलाके में 200 किलोमीटर तक के अंदर जाकर ये निगरानी कर सकता है। 200 किलोमीटर दूर से ही ये दुश्मन की बारीक से बारीक गतिविधि पर भी नजर रख सकता है। वहां की जानकारी को भारतीय सेना तक पहुंचा सकता है। भारतीय सेना को इस तरह के हथियार की सबसे अधिक जरूरत थी,
क्योंकि एक तरफ एलएसी और दूसरी तरफ एलओसी, दोनों ही तरफ से दोनों दुश्मन भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहे हैं और उनको देखते हुए भारतीय सेनाओं को इसकी सबसे अधिक ज़रूरत थी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यह एक कन्वेंशन सैटेलाइट से अधिक सस्ता होगा और इसे जहाँ चाहें वहीं पर इसको प्लेस कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पर एचएएल के साथ-साथ बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी भी काम कर रही है। दोस्तों, इस पर जल्द ही सोलर पैनल इंस्टॉल होने के बाद इसका फाइनल टेस्ट किया जाएगा और उसके ठीक बाद इसे भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा। खैर दोस्तों, इस कमाल के हथियार को तैयार कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों के लिए आप कमेंट में क्या कहना चाहेंगे? उनके सपोर्ट के लिए इस वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट में जो भी आपकी राय है वो लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।